जय हिंद मित्रों। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पार्ट 3 लेके उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार बने थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया था। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान ये पानी के जहाज में की थी। नेक्स्ट, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? ये एस.एन. सेन यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन था। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड इरविन के साथ। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? ये महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट देखते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी? ये सिंगापुर में की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ये 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा करना था, उसका उद्देश्य ये था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? ये चर्चिल था। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? ये हरिपुरा में हुआ था, जो कि गुजरात में स्थित है। करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया था? ये महात्मा गांधी ने दिया था। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रमुख भूमिका निभाई? ये बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में पटेल ने भूमिका निभाई थी। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया था। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? ये अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे स्थित है। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? ये राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ स्थित है? त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? ये 1915 में लौटे थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? ये महात्मा गांधी ने की थी दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट देखते हैं। इंकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। कब इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? ये पंजाब से संबंधित हैं, जो कि पश्चिमी पंजाब इस वक्त वर्तमान में पाकिस्तान में लगाता है। मुस्लिम लीग मुक्त दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। ये भी पूछा गया कई बार। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या क्या थी? ये 6 थी। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ये चौधरी रहमत अली ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम
कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? ये सूर्यसेन ने आयोजित किया था। मास्टर सूरसेन को कहा जाता था, मास्टर दा। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसकी उपज थी? लॉर्ड माउंटबेटन की उपज थी। मोस्ट है। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? सुभाष चंद्र बोस ने ये देखा था। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? ये बीपी मेनन ने लिखी थी। नेक्स्ट देखते हैं। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? ये भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध था। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? ये दिल्ली में हुई थी। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? ये बांकीपुर जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? इस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वो कौन था? वो कौन थे? ये स्वामी श्रद्धानंद थे। नेक्स्ट देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरे सत्याग्रही। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी एक मील का पत्थर शामिल हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग कौन सी थी? नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भाग लिया था। वे राष्ट्रवादी नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? ये विट्ठल भाई पटेल थे। आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे आनंद मठ के लेखक। नेक्स्ट देखते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? अरविंद घोष थे। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित आनंद मठ से संकलित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ये शक संवत पर आधारित है, जो कि कुषाण शासक कनिष्क ने चलाया था। नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडविन लुटियंस थे। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत किया गया था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा किया गया? एक गवर्नर रीडिंग द्वारा, लॉर्ड रीडिंग द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? एनी बेसेंट ने स्थापित किया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीकाजी कामा ने किया था। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन हैं? ये मुंशी प्रेमचंद जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन हैं? ये जवाहरलाल नेहरू हैं। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया? एक कोलकाता में गाया गया था, जो कि वर्तमान कोलकाता है, कलकत्ता तत्कालीन समय में था। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे?
ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, राम मनोहर लोहिया। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की है। भारत भारती के रचनाकार कौन है? ये मैथिली शरण गुप्त हैं। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? ये शिक्षा से था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? ये शिशिर कुमार घोष ने की। झंडा गीत किसने लिखा? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांतः स्वीकार कब किया गया? ये 1853 में किया गया था। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था ये। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ये तारकनाथ दास ने शुरू किया था। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्लई थे। मोस्ट है सब क्वेश्चन। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? ये प्राथमिक शिक्षा के विकास पर। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंतर्गत जो है उसको शक्ति प्रदान की गई। किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई है।